एक जारी बात है, इस वक्त कई पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखिए एक हद तक आप जा सकते हैं ना, अब आपके पास अब ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहाँ पे पड़ा था, तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा। कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां जिसपे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको देख के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। पाकिस्तान की ब्लड लाइन में भागना नहीं है, हमने तो इनसे लड़के अपना मुल्क बना लिया था 1947 में, तो एशिया कप क्या चीज है। तो कल भी मैंने ये बात की थी कि बाइकआउट तो हम सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि बाइकआउट इज नॉट द सोल्यूशन, वो आपको डिस्कस ही नहीं करना। देखो आप जो मर्जी कह लो कि हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सारी बातें एक साइड पे, लेकिन इस टाइम जो एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है वो इंडिया जीता हुआ है, इस टाइम उनको अपर हैंड है। पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, ये इसको हटा दो, अगर उसमें मामला खराब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे तो चले जी माफी मांग लें, बात तो एक ही हो गई ना, बेइज्जती तो उसकी हुई। बात ये है कि ये स्टोरी तैयार कहाँ से हुई थी बेसिकली, ठीक है, वहाँ उनको पकड़ो ना सबसे पहले। वहाँ से चलते चलते ये स्टोरी पहुंची डायरेक्टर के पास, टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास, तो उनको कौन पूछेगा, बीसीसीआई को कौन पूछेगा, कौन पूछेगा उसको, जेशा पूछेगा। अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे मैच रेफरी है, चाहे डायरेक्टर हो गया, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स, जो भी है, ये तो सब लॉज के अंदर आते हैं, आईसीसी के। और आज भी मैच की निगरानी वो कर रहे थे, जो एंड टाइमिंग चल रही थी, कभी बस में सामान चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, ऐसा लग रहा है ससुराल में कोई झगड़ा चल रहा है। ये इसकी वजह क्या थी, क्या खबरें आई हैं आपके पास? देखिए सूरत-ए-हाल तो शेरी भाई इस नोयत पे चली गई थी कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज्यादा साबिक चेयरमैन को लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज ऐसी पोजीशन में थे कि उन्हें नजम सेठी साहब और रमीज राजा साहब की खिदमत हासिल करना पड़ी, और उन्हें बुला के उन्होंने कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस बताएं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। देखिए बात है, वैसे ये बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बॉल ना हम थोड़ी सी लूज खेल गए थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। वो उसकी कंट्रोवर्सी में उलझी हुई है कि उस रेफरी को मैच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि असल इशू ये है कि पाकिस्तान के और भारत के मैच के दौरान जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्यों शामिल नहीं थे, टीम इतनी कमजोर क्यों थी, तो इस इशू पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि रेफरी साहब जो है उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मामला जो है ये इतना अहम नहीं है, इसलिए मेरी तो इसके ऊपर देखें टेक जो है ना ऑन द गेम इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफा जो है ना आपके ग्रे एरियाज भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है, तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था, जो कि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है, so, इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चैंपियनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जय शाह ने पीसीबी को और मोहसिन नकवी को एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप दे दिया है, और पूरा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर सब खुश हो गया है, और पाकिस्तान सरेंडर करके अब पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा। और ये लॉलीपॉप क्या था दोस्तों? लॉलीपॉप था ये जो मैच रेफरी को लेकर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था, वही मैच रेफरी अब पूरा एशिया कप में ही रहेगा। पाकिस्तान का डिमांड था कि उस मैच रेफरी को हटाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को मिला झुंझुना। आखिरकार कुछ नहीं मिला, सिर्फ उस रेफरी ने पाकिस्तान से एक छोटा सा माफी मांग ली है, बस पाकिस्तान खुश हो गया है। पाकिस्तान का जो डिमांड था रेफरी को हटाओ, वो नहीं हुआ है, और इसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, फिर आखिर में दोबारा आपसे मुलाकात होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। So, तुम अगर भारत को इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में। बट एनीवे, इस वक्त वो हालात जो है वो टीम के तो तशवीशनाक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इसमें देखे ना, मेरा इसमें टेक ये था कि जो एंडी पाइक्राफ्ट है, और मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जितनी दफा मैंने टॉस किया इंडिया के मैच में, या जितनी दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हर दफा मैच रेफरी होते हैं। और पता यही चला कि डाटा बता रहा है कि 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी, 90 टाइम्स। सो एक तरह से एक बायस से डेवलप हो जाता है ना फिर, तो फिर आपको उंगली उठाने का भी मौका मिलता है। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ मंसूर, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि पोस्ट मैच जब हो रहा था प्रेजेंटेशन, उस पे एक पॉलिटिकल रिटोरिक क्रिएट हुआ, और वो फिर आप कहीं पे भी जा सकता है वो। अच्छा, देखे ना, कल को आज अगर यूएई से मैच जीते हैं पाकिस्तान, और सलमान अली आगा जाके उसके ऊपर पोस्ट मैच के ऊपर कुछ भी बात पॉलिटिकल कराते हैं, तो उसकी फिर कोई एंड नहीं है। तो मैं समझना ये चाह रहा था कि वो जो एडिटोरियल है वो कौन कंट्रोल करता है। नहीं, सो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि बेसिकली ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली, एंड दैट्स इट, केस क्लोज्ड। मुझे तो ऐसे लगता है, आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। देखिए क्रिकेट जो है ना, उसमें गुंजाइश भी है,
उसमें मूव ऑन करने की भी। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इतना ड्रामेटिक एक्शन लेना जो था ना, वो हमारी ठीक नहीं था। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से भी। ये जो हमने कहा था कि जिनको हटाएं। नहीं, हटाने की बात नहीं, वो तो खैर अपोलोजाइज कर लिया ना उन्होंने। अच्छा, ठीक है। सो अपॉलॉजी आ गई, रिटन अपॉलॉजी भी आ गई, ईमेल भी रिसीव हो गई, अच्छा। फिर उसके बाद वीडियो भी बन गई। सो उसके ऊपर तय यही हुआ था कि मैच नहीं हम तब तक खेलेंगे जब तक ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। सो इट वाज बाय द वे टच एंड गो टिल द एंड, टिल द वेरी लास्ट 5 मिनट्स। हाँ। ये डिसीजन जब तक ईमेल नहीं रिसीव हुई तब तक फिर गो अहेड नहीं। अच्छा, ईमेल पहले रिसीव हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ। हाँ, ईमेल हुई, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि पता चले, जो उन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते या उसकी वॉइस नोट्स वो शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मामला हमारे दरमियान है। देके हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इसको इंडोर्स किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई उन्हीं के अल्फाज को अपनी ट्वीट के अंदर इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब है सब चीजें तो प्लान थी। तो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज है जिसका फैसला लेने के लिए आईसीसी को मजीद कमेटी बनानी पड़ रही है? तो मुझे ये समझ नहीं है इस बात की। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि सिर्फ एक फेस सेविंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें तमाम लोगों को सिर्फ चुप करवाने के लिए या एक सेंटिमेंट्स जो हर्ट्स हुए हैं उसको वक्ती तौर पर दबाने के लिए ये फैसला किया गया, जिसपे मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर जो चीज़ें कही जा रही थी वो साबित नहीं हो रही। और आईसीसी का जो रोल था इसको टोटल कवर करने का, या अगर यही टीम कोई और ये वाला काम करती तो क्या आईसीसी उसको इजाजत देती? कभी भी नहीं देती। मैंने तो अपनी क्रिकेट में कभी ऑब्जर्व नहीं किया, और शायद पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके कप्तान आए और उस माइक को पकड़ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे। भाई वो जो आपकी हार है वो हार तो साबित है। तो उनको कौन पूछेगा? बीसीसीआई को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उसको? जेशा पूछेगा। अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे मैच रेफरी है, चाहे डायरेक्टर हो गया, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स जो भी है, ये तो सब लॉज के अंदर आते हैं आईसीसी के। तो वो तो जेशा तो नहीं उसको पकड़ेगा। कहानी ये हुई जो मुझे समझ आती है कि बात इतनी ऊपर चली गई, इन्होंने बोला कि यार मतलब यानी जो हम प्लान कर रहे हैं ना उसमें शायद हम कामयाब हो जाएंगे, वो उसमें हुए नहीं, ठीक है ना। तो एंड पे जाके मैच रेफरी को बोला कि भाई आप माफी मांग लो। मुझे ऐसा लगता है कि जय शाह ने ये सोचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्ट्रेट अवे इतनी जल्दी ये ट्वीट कर दी कि भाई पाकिस्तान पहले, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ये मैच रेफरी साइड पे होता है तो हम खेलेंगे वरना नहीं। उसने शायद ये कोशिश की होगी कि अब इस गेम को लेके चलो आगे तक लेके चलो। अगर पाकिस्तान पीछे निकल जाता है, छोड़ देता है, मतलब आज का मैच छोड़ देता है, तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो भाई कैसे छोड़ेगा? एसीसी का चेयरमैन तो मोहसिन नकवी साहब हैं, तो जब चेयरमैन ही हमारा है तो हम क्या मतलब उस तरीके से प्लानिंग थोड़ी करेंगे कि हम बाहर हो जाए, हम नुकसान करें। और आपके लिए जो भी सूरत हाल निकलनी है आप निकाल के 21 वाला मैच करवाएं ताकि आपको मौका मिले एक अपर हैंड रखने का। अब जो पाकिस्तान इंडिया से पहला मैच हारा है, उसके बाद एक चीज का मुझे बड़ा सुकून था कि यार एक हफ्ते के बाद एक और मौका हमारे पास है, वरना शायद वो T20 वर्ल्ड कप तक हमें वेट करना पड़ता कि यार इनसे बदला लेना, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया अब ये सोच में पड़ गया है कि ये जो डिसीजन हुआ है क्या ये पाकिस्तान का जीत है या फिर पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। अगर दोस्तों अब देखोगे सच्चाई, अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पाकिस्तान को एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप दे दिया गया है जय शाह की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, कि चलो ठीक है, रेफरी आपसे माफी मांग लेगा और रहने दो, इस रेफरी को ही रहने दो, आईसीसी इस रेफरी को तो नहीं हटाने वाला है, आपको ही खेलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खेलोगे तो आप जा सकते हो, जितना भी पैसा आपको मिलता है एशिया कप से वो नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान कहना गलत होगा दोस्तों, पीसीबी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। अगर एशिया कप से पाकिस्तान बॉयकॉट कर लेता तो पीसीबी तो बैंकक्रप्ट हो जाता। खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।